आखिर अमेरिका और नॉर्थ कोरिया की क्या है दुश्मनी? क्यों अमेरिका किम को बर्बाद करने की बात कहता है लेकिन वहां के लोगों से हमदर्दी भी जताता है? पूरा खुलासा करेंगे। वैसे तो अपना छठा परमाणु परीक्षण कर नॉर्थ कोरिया ने पूरी दुनिया को एक बार फिर से ठेंगा दिखा दिया है, लेकिन किम जोंग उन के उस हाइड्रोजन बम से अगर कोई सबसे ज्यादा नाराज है तो वो है अमेरिका। अब सवाल ये कि आखिर अमेरिका को नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन से परेशानी क्या है? क्यों वो किम जोंग उनके खिलाफ आग तो उगलता है लेकिन उसकी जनता से हमदर्दी भी जताता है? क्या वाकई वो नॉर्थ कोरिया के आम लोगों का इतना बड़ा हमदर्द है या वजह कुछ और भी है? कहीं ऐसा तो नहीं कि नॉर्थ कोरिया में सत्ता परिवर्तन से अमेरिका को जैकपॉट लगता हुआ दिखाई दे रहा है? देखिए ये सबसे बड़ा खुलासा। दूसरे देशों में घुसकर लोकतंत्र लागू कराने के लिए आखिर अमेरिका इतनी जद्दोजहद क्यों करता है? क्यों उसे दूसरे देशों की जनता की फिक्र सताती है? क्या वाकई इतना हमदर्द है अमेरिका? हालांकि बहुत से ऐसे देश हैं जहां लोग अभी भी लोकतंत्र के लिए तरस रहे हैं और उन देशों से अमेरिका की दांत काटी दोस्ती भी है। तो फिर इस मेहरबानी की सच्चाई क्या है? जमीन के ऊपर से अगर देखेंगे तो लगेगा जैसे अमेरिका मसीहा है, मगर लोग ऐसा इल्जाम लगाते हैं कि अमेरिका ने जंग जमीन के ऊपर सत्ता बदलने के लिए नहीं बल्कि जमीन के नीचे छिपे खजाने के लिए लड़ी। हालांकि ये तमाम आरोप ही हैं, मगर फिर भी आइए जानते हैं कि पहले इराक, फिर सीरिया और अब नॉर्थ कोरिया की जमीन के नीचे आखिर ऐसा क्या है जिसकी वजह से अमेरिका जैसे देश पर यह इल्जाम लगाने की कोशिश हो रही है। इराक से सद्दाम का तख्ता पलट, सीरिया से असद को हटाने की कोशिश, नॉर्थ कोरिया में किम से जंग की तैयारी, इराक के लिए पेट्रोल, सीरिया के लिए गैस और नॉर्थ कोरिया के लिए खनिज पदार्थ उनकी अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं। अगर उनसे यही छीन लिया गया तो उन्हें सड़क पर आते देर नहीं लगेगी और जो हासिल कर ले उसे रईस होने में भी देर नहीं लगेगी। सीरिया और इराक से अलग अमेरिका ने फिलहाल अपनी सारी ताकत नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन की नकेल कसने में लगा रखी है। अमेरिका आरोप लगाता है कि किम जोंग उन हथियारों के लिए अपनी सनक और अय्याशी के लिए वहां की जनता को भूखा मार रहा है। हालांकि नॉर्थ कोरिया उसे सिर्फ और सिर्फ अमेरिकी प्रोपेगेंडा बताता है। फिलहाल हालात ऐसे बन पड़े हैं कि नॉर्थ कोरिया अमेरिका पर और अमेरिका नॉर्थ कोरिया पर हमले की धमकी दे रहा है। परमाणु जंग की आशंका वाले हालात बन चुके हैं। इतना ही नहीं, अमेरिका ने अपना जंगी बेड़ा कोरियाई पेनिनसुला में उतार रखा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ अमेरिका या उसके सहयोगी ही नहीं बल्कि चीन जैसे कई देशों की नजर भी उत्तर कोरिया की जमीन में खनिज पदार्थों के रूप में दफन सोने पर है। कुछ इस सोने को दोस्त बनकर तो कुछ कब्जा कर हासिल करना चाहते हैं। आपको बता दें कि ये ऐसे अंडरग्राउंड रिसोर्सेज हैं जिन्हें अभी छुआ भी नहीं गया है और इन्हें निकालने की सही तकनीक का इस्तेमाल किया गया तो रातों रात नॉर्थ कोरिया अमीर हो जाएगा और इतना अमीर हो जाएगा कि कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता। यहाँ 200 से ज्यादा बेशकीमती खनिज हैं।
अब जरा इन 200 से ज्यादा बेशकीमती मिनरल्स की अंदाजन कीमत भी सुन लीजिए। अगर इन्हें प्रॉपर तरीके से निकाला जाए तो इनकी कीमत होती है 4,760 खरब रुपए। ये रकम इतनी है कि अगर इसे बांटा जाए तो इस धरती पर रहने वाले हर इंसान के खाते में 67,000 रुपए आएंगे। जानकार आरोप लगाते हैं कि नॉर्थ कोरिया के बारे में दुनिया सिर्फ उतना ही जानती है जितना अमेरिका बताना चाहता है। इस सच्चाई को हमेशा दुनिया से छिपा कर रखा गया कि उत्तर कोरिया की एक सच्चाई ये भी है जो रातों रात उसकी दुनिया बदल सकती है। जाहिर है पैसों और तकनीक की कमी की वजह से किम जोंग उन अपनी ही धरती पर गड़े इस सोने को बाहर नहीं निकाल पा रहा है, मगर उसे अपनी इस ताकत का एहसास है। किम जोंग उन के हथियार प्रेम की वजह से नॉर्थ कोरिया पहले ही काफी प्रतिबंध झेल चुका है और जंग के हालात में अमेरिका की पहली कोशिश यही है कि वो नॉर्थ कोरिया के आर्थिक जरियों पर नकेल कसे ताकि अब आगे वो परमाणु या मिसाइल परीक्षण न कर सके। जंग के हालात में इस तानाशाह को काबू में किया जा सके। वहीं दूसरी तरफ एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA हमले की बजाय किम जोंग उन को मरवाने की साजिश रच रही है ताकि तानाशाह का खतरा भी न रहे और नॉर्थ कोरिया में कोई ऐसी सरकार बने जो अमेरिकी हितों के माकूल हों। हालांकि ऐसा नहीं कहा जा सकता कि अमेरिका सिर्फ अपना हित साधने के लिए उत्तर कोरिया से जंग चाहता है, बल्कि उसकी कोशिश अपने राष्ट्र को किम जोंग उन के परमाणु मिसाइलों से सुरक्षित करने का भी है। आज तक ब्यूरो।